हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम सबसे पहले समझेंगे कि वो क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है AHG HBF GFC। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट जो आपका 1 2 पोजीशन पे है, A12, इसको हम A12 से दिखाते हैं ना। तो A12 जो एलिमेंट है, ठीक है, और ये कौन सा एलिमेंट है, A21, ये क्या है, सेम है H। सिमिलरली जो A13 एलिमेंट है, ठीक है, और A31 एलिमेंट है, ये क्या है, सेम है G। ठीक है, इसी तरह A23 एलिमेंट है, मतलब कि जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में बैठा है। ठीक है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में बैठा है, और जो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में बैठा है वो भी क्या है, सेम है, जो कि F के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें AIJ JI के इक्वल हो, ठीक है, AIJ AGI के इक्वल हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू क्या है, 2 है, तो A12 किसके इक्वल हो गया, 2 1 के। सिमिलरली यहाँ I की वैल्यू क्या है, 1 है, और J की वैल्यू क्या है, 3 है, तो A13 एलिमेंट किसके इक्वल आ गया, A31 के। सिमिलरली यहाँ A23 किसके इक्वल है, 32 के। मतलब कि AIJ जब AGI के इक्वल हो, ठीक है, मतलब कि जो I कॉमा J पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा है, हम इसको ऐसे कह सकते हैं ना AIJ को, कि जो I कॉमा J पोजीशन पे बैठा है। जैसे कि यहाँ A12 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो 1,2 पोजीशन पे बैठा है। 1,2 का मतलब जो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाली पोजीशन पे बैठा है। इसी तरह I कॉमा J का मतलब जो I रो और Jth कॉलम में जो बैठा हुआ है। ठीक है, वो किसके इक्वल हो, J कॉमा ith पोजीशन पे जो एलिमेंट बैठा है उसके इक्वल हो, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो ये डेफिनेशन 1 हम इसको कह सकते हैं। तो मैं डेफिनेशन 1 लिखने वाला हूं, क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कोई A है, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं AIJ। ठीक है, उसमें सारे एलिमेंट्स को हमने किससे डिनोट करा है, AIJ से डिनोट करा है। तो a square matrix A is equal to AIJ is said to be symmetric matrix if AIJ किसके इक्वल हो, JI के इक्वल हो। ठीक है, फॉर ऑल I, J, मतलब कि I और J की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं। जहां इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I, Jth एलिमेंट, I, Jth मतलब कि जो I और Jth पोजीशन पे बैठा है, I, Jth पोजीशन पे बैठा है, जैसे 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 1 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन पे जो बैठा है वो किसके इक्वल हो, ith, jth एलिमेंट, I, jth एलिमेंट ऑफ A किसके इक्वल हो, J, ith एलिमेंट ऑफ A के। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। J, ith एलिमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, I, J एलिमेंट ऑफ A डैश। आपको पता है कि A डैश कौन सी मैट्रिक्स होती है, A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे आती है, जैसे कि आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, इसकी आप रोज को कॉलम में कर दो या फिर कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर दो, तो वो मैट्रिक्स क्या होती है, A ट्रांसपोज बन जाती है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वो A का क्या है, ट्रांसपोज है। ठीक है, तो अगर मैं रोज को कॉलम में चेंज कर देता हूं और कॉलम्स को रो में कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, जो A12 होगा ना, A12 मान लेते कोई A12 है, ठीक है, एलिमेंट ऑफ A मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ A मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल आ जाएगा, A21 ऑफ A डैश के। ठीक है, मतलब कि ये पोजीशंस चेंज हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अगर मैं इसको इसका ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज मतलब A डैश निकालूं, इसको मैं B मान लेता हूं, चलिए, तो B डैश निकालता हूं, तो B डैश क्या आएगा, इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर देता हूं, 1 2 3, इस रो को दूसरे कॉलम में,
4 5 6, इस रो को तीसरे कॉलम में 7 8 9। तो आप देख सकते हो जो एलिमेंट यहाँ बैठा था वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब कि A12 कहाँ आ गया, A21 की पोजीशन पे आ गया। ठीक है ना, A21 की पोजीशन पे आ गया, ये A21 है ना। सिमिलरली जो एलिमेंट यहाँ था 3, वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। यहाँ पोजीशन क्या थी इसकी, A13, और यहाँ पोजीशन इसकी अब क्या बन गई है, A31। मतलब I कोमा जेथ पोजीशन वाला एलिमेंट जो है A का, वो किसके इक्वल होगा, J कोमा ith पोजीशन ऑफ A डैश के। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि अगर J कोमा ith एलिमेंट है A का, तो उसको मैं लिख सकता हूं I कोमा jth एलिमेंट किसका, A डैश का। ठीक है, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया एक थ्योरम में यूज होगा, इसलिए आप इसको याद रखना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपको समझ में आ चुकी होगी कि क्या होती है। ठीक है, ये तो मैंने आपको इस पार्ट को समझाने के लिए बताया था। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है 3 4 प्लस आयोटा 5 आयोटा 4 प्लस आयोटा, ठीक है, 2 माइनस आयोटा -4 5 आयोटा -4 7। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हो ये वाला एलिमेंट सेम है, ये वाला एलिमेंट सेम है, ये वाला एलिमेंट सेम है। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, जो ये बीच वाले एलिमेंट्स है ना, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको कब इसको घोषित कर देना है, जब ये वाले एलिमेंट जो है आमने सामने वाले, ये क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, ये सेम हो, तब आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सेकंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, डेफिनेशन 2। डेफिनेशन 2 क्या है, बहुत आसान है, अभी आपको बता देता हूं। देखिए, हम दोबारा से एग्जाम्पल लेते हैं, वो एग्जाम्पल सेम ले लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ही, ये वाला AHG HBF GFC। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ना अब आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। इसको हम मान लेते हैं ये है A मैट्रिक्स, A डैश निकालते हैं। A डैश क्या आएगा, रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये रो जो है, ये रो है, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दो, AHG, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, HBF, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, GFC। ये दोनों मैट्रिसेस तब भी सेम नहीं रही, हमने A का ट्रांसपोज कर दिया, A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, यहां दोबारा हमारे पास यही मैट्रिक्स आ चुकी है, तो ये मैट्रिक्स दोबारा क्या आ गई, A ही आ गई, तो A डैश किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। ठीक है, मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A डैश A के इक्वल आ जाए जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, उसका हमने ट्रांसपोज करा, ठीक है, और वो A ही आ गया, तो हम A मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचानने का ये भी एक तरीका है कि आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपोज करके देख लेना है कि ट्रांसपोज करके क्या वही मैट्रिक्स दोबारा बन रही है, तो जो आपके पास वो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो यहाँ A जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल रही है। डेफिनेशन 2 क्या होगी फिर, A square matrix is said to be symmetric. Square matrix यहाँ मैं फिर से कोई मान लेता हूँ A matrix है, ठीक है। A square matrix A is said to be symmetric if A dash किसके इक्वल आ जाए, A के इक्वल आ जाए। ठीक है, तब हम A को क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन थी। दोबारा से बता रहा हूँ, जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका हमारे पास इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब कि A11 वाले, A22 वाले, A33 वाले, ये क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं। क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं, मतलब कि कुछ भी हो सकते हैं। अब हमारे पास एक थ्योरम है, द टू डेफिनेशंस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं अभी, है ना, डेफिनेशन 1 और डेफिनेशन 2। तो ये थ्योरम हमें क्या कह रही है कि वो जो 2 डेफिनेशंस है ना, वो क्या है, सेम है। ठीक है, उनका मतलब क्या है, सेम ही है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। फर्स्ट डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है A,
ठीक है, उसमें हमने कोई मान लेते हैं एलिमेंट लिया ए आई जे, वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए जी आई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक कहेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या थी, अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो आपके पास दोबारा वही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस थी। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, इसको हमें प्रूव करना है। तो जब हमें ऐसा प्रूव करना होता है कि दो मैट्रिसेस और दो डेफिनेशंस इक्वल है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डेफिनेशन को हम मान के चलेंगे और दूसरी डेफिनेशन को हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, मतलब कि इसको हम लेकर चलेंगे कि ये डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, और हम इससे इसको प्रूव कर देंगे। बाद में अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको लेकर चलेंगे दूसरी डेफिनेशन को और फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, ब्रैकेट में ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, हम क्या मान के चलेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है कि ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए। आई और जे की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे आई जे की वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, ए डैश इसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो प्रूव करते हैं। अब मुझे प्रूव क्या करना है, ए डैश जो है, ए डैश वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो मैं ना क्या करता हूँ, कोई एलिमेंट उठाता हूँ ए डैश में से, ए डैश में से कोई एलिमेंट उठाता हूँ, जनरल में कोई एलिमेंट मान लेते हैं, आई कॉमा जेथ एलिमेंट है कोई। ठीक है, किसका, ए डैश का। ये किसके इक्वल होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू जे कॉमा आईथ एलिमेंट ऑफ ए, जे कॉमा आईथ एलिमेंट ऑफ ए। मैंने बताया था कि जो ये पोजीशंस हैं आई और जे की, ये क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ठीक है, अगर ए डैश में ये पोजीशन आई कॉमा जे है, कोई एलिमेंट जो है आई कॉमा जे पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो ए में वो जे कॉमा आई पोजीशन पे बैठा होगा। ठीक है ना, मैंने आपको ये बताया था डेफिनेशन नंबर 1 में ही। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, और कोई एलिमेंट जे कॉमा आई पोजीशन पर बैठा है ए के, ठीक है, तो इसको मैं ए जे आई लिख सकता हूँ, ए जे आई एलिमेंट होगा वो, है ना। जनरल में हम ए जे आई लिखेंगे ना, अगर जे कॉमा आई पोजीशन पर कोई बैठा है ए के, तो ए जे आई मैंने लिख दिया फॉर ऑल आई कॉमा जे। ठीक है, और डेफिनेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल है। ठीक है, या हम कह सकते हैं ए जे आई ए आई जे के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए आई जे। ठीक है, और दोबारा से आई कॉमा जेथ पोजीशन पे एलिमेंट जो बैठा है वो, उसको हम जनरल में लिखते हैं ए आई जे, है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई कॉमा जेथ एलिमेंट, आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो आई कॉमा जेथ एलिमेंट है ऑफ ए डैश का, वो किसके इक्वल है, आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए के। आई और जे, आई कॉमा जे जो हमने यहां ये लिया है, ठीक है, ये पोजीशन को दर्शाता है। आई कॉमा जे क्या है, एक तरह की पोजीशन है। आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश, मतलब कि जो एलिमेंट आई कॉमा जेथ पोजीशन पर बैठा हुआ है ए डैश में। सिमिलरली आई कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए क्या है, आई कॉमा जेथ पोजीशन पर कोई एलिमेंट बैठा है ए में, है ना। आई और जे की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे पोजीशन चेंज होती जाएंगी। जैसे आई की वैल्यू यहाँ 1 और जे की वैल्यू 1 हो तो 1 1, ठीक है। 1 1 पोजीशन है, 1 1 पोजीशन पर बैठा है कोई एलिमेंट ए डैश में। सिमिलरली यहाँ 1 1 कोई पोजीशन पर बैठा है एलिमेंट किस में, ए में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, तो जैसे जैसे आई की वैल्यूज चेंज, आई और जे की वैल्यूज चेंज होंगी वैसे वैसे पोजीशन चेंज होती जाएंगी, ठीक है। जैसे ए 1 1 बन जाएगा अगर आई और जे की वैल्यू 1 1 है, तो अगर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू 2 है तो ए 1 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का पूरी की पूरी ए डैश मैट्रिक्स को बता रहा है ना। ए डैश कोई मैट्रिक्स है उस पूरी को बता रहा है, ये एलिमेंट और ये पोजीशन कोई भी हो सकती है। सिमिलरली ये भी एक तरह की पूरी क्या है, मैट्रिक्स है, कौन सी, ए।
तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, अगर हमने जनरल में कहा है कि कोई i कॉमा जेथ एलिमेंट है a डैश का, वो i कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ a के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है, a डैश का हर एक जो एलिमेंट है, ठीक है, वो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा a के। जैसे कि इसका कोई एलिमेंट है a11, तो वो किसके इक्वल होगा, इसके a के 11 के, ठीक है। a12 किसके इक्वल होगा, a12 के, ठीक है। मतलब कि a डैश वाली जो पूरी मैट्रिक्स है वो a के इक्वल आ जाएगी, तो a डैश किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। चलिए अब हम इसको लेकर चलेंगे, लेट a डैश a के इक्वल है, ठीक है, और ये आपको पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग होता है, और डेफिनेशन 1 को हमें प्रूव करना है, मतलब कि a i j को a j i के इक्वल प्रूव करना है हमें, ठीक है ना। तो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो a डैश किसके इक्वल है, a के इक्वल है ना। तो a डैश का हर एक एलिमेंट जो होगा वो हर एक एलिमेंट ऑफ a के इक्वल होगा, है ना। तो मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ a डैश का, जैसे कि i कॉमा जेथ एलिमेंट हमने लिया, i कॉमा जेथ एलिमेंट लिया किसका, a डैश का, वो किसके इक्वल आएगा, i कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ a के इक्वल आएगा, ठीक है। अगर आप बुक से कर रहे हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, मतलब कि i कॉमा जेथ एलिमेंट जो है a का वो किसके इक्वल है, i कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ a डैश के, ठीक है। मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए i कॉमा जेथ एलिमेंट अगर a डैश का है तो ये होगा j कॉमा ith एलिमेंट किसका, a का। मैंने बताया था जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो उसकी जो i और j की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको कि i कॉमा जेथ एलिमेंट a डैश का किसके इक्वल होगा, j कॉमा ith एलिमेंट ऑफ a के। और इसको मैं ना a i j लिख लेता हूँ, लिख सकता हूँ i कॉमा जेथ एलिमेंट अगर a का है तो उसको मैं a i j से डिनोट कर सकता हूँ। i कॉमा जेथ पोजीशन पे कौन बैठा होता है, a i j बैठा होता है ना। इसको हम ऐसे जनरल में लेते हैं। सिमिलरली j कॉमा ith जो एलिमेंट है a का, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a j i लिख सकता हूँ, है ना। तो a i j इसके इक्वल आ गया, a j i के इक्वल आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, तो ये थी आपकी थ्योरम। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अब हम पढ़ते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशन नंबर 1 समझते हैं, तो उसको भी हम पहले एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, जैसे कि ये है a h g, ठीक है, माइनस h 0 और ये आएगा f माइनस g माइनस f और 0, सॉरी यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ आप देखो कि जो a12 है, 12 ये वाला एलिमेंट a12 वो क्या है, h है, और a21 एलिमेंट है जो ये वाला इसके सामने वाला वो क्या है, माइनस h है, ठीक है। तो a21 इज इक्वल टू h की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a12 लिख सकता हूँ, 12 एलिमेंट है वो, तो a12, तो a21 किसके इक्वल है, माइनस a12 के, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये वाला एलिमेंट उठाऊं, ये वाला g कौन सी पोजीशन पे बैठा है, a13 पे, ठीक है। a13 किसके इक्वल है, g के इक्वल है, और इसके ऑपोजिट मतलब कि 13 की जगह अगर मैं 31 लूं, 31, ठीक है, 31 जो पोजीशन पे बैठा है इसके ऑपोजिट पोजीशन पे वो क्या होगा, माइनस g होगा। g की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a13, तो a13 लिख दिया, ठीक है, और माइनस एज इट इज, तो a31 किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ a13 के। आप देख सकते हो कि इस मैट्रिक्स में जो ये ऑपोजिट वाले एलिमेंट्स बैठे हुए हैं, है ना, इनके साइंस डिफरेंट हैं। तो ऐसी ही मैट्रिक्स जिसमें जो ए आई जे हो वो किसके इक्वल हो, माइनस ए जे आई के, मतलब कि हर कोई जो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, मान लेते हैं ए आई जे है, वो किसके इक्वल रहना चाहिए, माइनस ए जे आई के इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान। तो डेफिनेशन क्या होगी इस मैट्रिक्स की,
डेफिनेशन नंबर 1, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके हर एक एलिमेंट को हम Aij से डिनोट कर रहे हैं, इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ Aij किसके इक्वल होगा माइनस Aji के, मतलब कि हर एक एलिमेंट जो है A मैट्रिक्स का, ठीक है, मान लेते हैं वो हर एक एलिमेंट को हमने डिनोट करा Aij से, वो किसके इक्वल होगा माइनस Ji के इक्वल होगा, मतलब कि माइनस ऑफ Aji के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन नंबर 1 थी। और मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में समझाया था कि Aij को हम कैसे लिख सकते हैं, i कॉमा jth एलिमेंट, ठीक है, i कॉमा jth एलिमेंट, और ये एलिमेंट किसका है, A का है, तो i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ A लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस i कॉमा jth एलिमेंट, माइनस i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ A, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब कि जो i कॉमा jth एलिमेंट है A का, वो किसके इक्वल हो, माइनस i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ A के इक्वल हो, ठीक है, सॉरी j कॉमा i आएगा यहाँ, क्योंकि ये उल्टा हो गया ना, Aji बन गया है, तो माइनस j कॉमा ith एलिमेंट ऑफ A के इक्वल हो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, j कॉमा ith एलिमेंट ऑफ A को माइनस i कॉमा jth एलिमेंट ऑफ A डैश, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि मैंने i और j की पोजीशंस को चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये जो अब एलिमेंट बन गया वो A डैश का बन चुका है, ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हम डेफिनेशन नंबर 2 की ओर चलते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन 2, तो डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, बहुत आसान है वो भी। देखिए दोबारा से हम यही मैट्रिक्स लेते हैं, 0 h g माइनस h 0 f माइनस g माइनस f 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं A मैट्रिक्स है। इसका अब आप क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कर दिया मैंने, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, 0 h g, सेकंड रो सेकंड कॉलम में माइनस h 0 f, थर्ड रो थर्ड कॉलम में माइनस g माइनस f 0। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स में से ना, पूरी मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लेता हूँ। आपको पता है अगर किसी मैट्रिक्स में से नेगेटिव साइन को कॉमन निकालते हैं तो हर एक एलिमेंट में से वो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है। तो यहाँ 0 है तो 0, यहाँ माइनस h है तो यहाँ पॉजिटिव का h बन जाएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है, माइनस साइन को मैंने कॉमन निकाला है। यहाँ माइनस g है तो ये g बन गया, यहाँ h है तो ये माइनस h बन जाएगा, यहाँ 0 है तो माइनस 0 पॉजिटिव 0 एक ही बात है, माइनस f है तो यहाँ f बन गया, यहाँ g है तो माइनस g, यहाँ f है तो माइनस f, और 0 का 0, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्या आ चुकी है, दोबारा यही मैट्रिक्स A ही आ चुकी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ। तो A डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ A के इक्वल आ गया, माइनस एज इट इज लिख दिया मैंने। तो ये डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन, कि जब अगर आप किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करो, ठीक है, कोई A मैट्रिक्स है उसका आपने ट्रांसपोज कर दिया और वो किसके इक्वल आ गया, अपने ही नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो हम A मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देंगे। तो यही है अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आप लिख भी सकते हो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A डैश किसके इक्वल आ जाए, माइनस A के। इसको मैं अच्छी तरह लिख देता हूँ, A डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ A, ठीक है। चलिए अब हम एक थ्योरम देखते हैं, द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, वो सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यही एग्जांपल देखा, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसको हमें प्रूव करना है, तो करते हैं प्रूव। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। चलिए, हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको पता है Aij जो होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस Ji के इक्वल, ठीक है। Aij किसके इक्वल होता है, माइनस Ji के इक्वल फॉर ऑल I एंड J, ठीक है, ये आपको पता है। और हमें ये भी पता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स
आई किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं ना, ए आई आई, जहाँ इसको हम लिख सकते हैं ए जे जे। आप देखोगे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें हम ऐसे लिखते हैं, ए वन वन हो गया, ए टू टू हो गया, ए थ्री थ्री हो गया, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में जो आई और जे की वैल्यू होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आई हमारा जे के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं, जे की जगह मैं क्या पुट कर देता हूँ, आई पुट कर देता हूँ, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं उधर लेकर जाऊं, ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 2 ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई, ठीक है, फॉर ऑल आई। तो यहाँ से हमारे पास ए आई आई क्या आ गया, 0 आ गया। और ए आई आई क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम ए आई आई को यूज़ करते हैं। जैसे आई की वैल्यू 1 है तो 1 1, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया, सो ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, द टू डेफिनेशंस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट। हमारे पास दो डेफिनेशंस थी। एक में हमने क्या देखा था कि जो ए आई जे है वो किसके इक्वल होता है, माइनस जे आई के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है। और सेकंड डेफिनेशन हमारी क्या थी, ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल है। मतलब कि अगर हम कोई मैट्रिक्स ए लेते हैं और उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो क्या आएगी, माइनस ए, ठीक है। तब हम ए को क्या कह देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारी दूसरी डेफिनेशन थी। ये दो डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना। तो हमें क्या कह रखा है इस थ्योरम में कि जो ये दोनों डेफिनेशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ये सेम है, मतलब इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को प्रूव करना है कि जो ये दोनों डेफिनेशन है एक ही बात कहती हैं, मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की दोनों जो डेफिनेशन है वो सेम ही बात कह रही हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेफिनेशन को मानकर चलेंगे, ठीक है। हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसको हम लेकर चलेंगे और सेकंड डेफिनेशन को प्रूव कर देंगे। फिर हम दूसरी डेफिनेशन को लेकर चलेंगे और फर्स्ट डेफिनेशन को प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो इससे ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेफिनेशन को लेकर चलते हैं कि जो ए आई जे है वो किसके इक्वल है, माइनस ए जे आई के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे प्रूफ में, लेट ए इज इक्वल टू ब्रैकेट में ए आई जे, ठीक है। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, बी अ मैट्रिक्स, ठीक है। और कौन सी मैट्रिक्स है, बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस जे आई, ये हम मानकर चल रहे हैं और हमें प्रूव क्या करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है। ये है हमारा फॉर ऑल आई कॉमा जे के लिए, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि ए का ट्रांसपोज क्या होता है, ए डैश, ये पता है ना आपको। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे हम लेते हैं आई कॉमा जेथ एलिमेंट। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है और ए ट्रांसपोज वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास उसका हम आई कॉमा जेथ एलिमेंट लेकर चलते हैं। तो आईथ कॉमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट होगा आई ए आई जे, मतलब कि आई रो और जे कॉलम में बैठा है वो एलिमेंट। तो ऐसे हम कोई एलिमेंट लेकर चल रहे हैं जनरल में। वैसे तो आपको पता है हम A11 लेते हैं, A12 लेते हैं, 13 लेते हैं, हम जनरल में ले लिया वही आई और जे, किसका, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, किसका, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा जे कॉमा आईथ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। जे कॉमा आईथ एलिमेंट ऑफ ए के इक्वल होगा ये। अगर आई कॉमा जेथ एलिमेंट ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स में है तो ए मैट्रिक्स में वो कौन सा एलिमेंट होगा, जे कॉमा आईथ एलिमेंट होगा। और जे कॉमा आईथ एलिमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, ए जे आई, ठीक है, फॉर ऑल ए एंड जे, ऐसे लिख सकते हैं। आई जे कॉमा आईथ एलिमेंट ऑफ ए को मैंने क्या लिख दिया, ए जे आई लिख दिया। और यहां से हमारे पास क्या है, ए आई जे किसके इक्वल है, माइनस जे आई के इक्वल है। माइनस को मैं उधर भी ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ए जे आई किसके इक्वल हो गया, माइनस ए आई जे के इक्वल हो गया। तो माइनस ए आई जे लिख दिया मैंने, माइनस दोनों तरफ उधर ट्रांसफर कर दिया, आप कह सकते हो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कॉमा जेथ एलिमेंट, आगे माइनस,
माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट किसका, ऑफ ए का, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आई कोमा जेथ एलिमेंट किसका, ऑफ माइनस ए का, ठीक है। माइनस ए मैट्रिक्स में आपके पास अगर आई कोमा जेथ पोजीशन अगर आप देखोगे, मतलब कि ए आई जे देखोगे, ठीक है, माइनस ए वाली मैट्रिक्स में, तो वो क्या होगा, माइनस ए आई जे होगा, माइनस ए आई जे होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं आई कोमा जेथ एलिमेंट कह सकता हूं माइनस ए मैट्रिक्स का। देखिए ना, जैसे कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास बहुत सारी पोजीशंस है, कोई हम पोजीशन मान लेते हैं जनरल में ए आई जे है, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। अगर मैं इस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूं, तो क्या होगा, हर एक एलिमेंट से जाके माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह ए आई जे से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, है ना। तो ये जो पोजीशन है ये क्या है, आई कोमा जे ही है, आई कोमा जे पोजीशन है ना, किस मैट्रिक्स की, माइनस ए मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूँ आई कोमा जेथ पोजीशन है किसकी, माइनस ए की, मतलब कि ये आई कोमा जेथ एलिमेंट है किसका, माइनस ए मैट्रिक्स का, ठीक है। अब आई कोमा जे हमने तो ये जनरल में लिया था, आई कोमा जे जनरल में लिया था हमने कोई एलिमेंट। वैसे तो ये आई की वैल्यू यहाँ 1 रख दो, ठीक है, और जे की वैल्यू 1 रख दो, 1,1 एलिमेंट हो जाएगा, ये 1,2 एलिमेंट हो जाएगा, 1,3 एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2,1 2,3, मतलब कि आई और जे की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते रहोगे वैसे वैसे ये एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। मतलब कि हर एक जो एलिमेंट है ए ट्रांसपोज का वो किसके इक्वल है, हर एक एलिमेंट ऑफ माइनस ए के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो ए डैश है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के। अगर हर एक एलिमेंट जो है ए ट्रांसपोज का वो माइनस ए के इक्वल है, तो पूरी की पूरी दोनों मैट्रिसेस भी इक्वल होंगी, बल्कि ए डैश माइनस ए के इक्वल होगा, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हम लेकर चलेंगे कि ए जो डैश है वो किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है, और प्रूव हमें क्या करना है, ए आई जे जो एलिमेंट है वो माइनस ए जी आई के इक्वल है। बहुत आसान है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हम अब क्या लेकर चलेंगे, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ये हम लेकर चलेंगे। ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए डैश के इक्वल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ए जो है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, जो हमारे पास ये डेफिनेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो हमारा जो ए है वो माइनस ए डैश के इक्वल है, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट जो होगा ए का वो माइनस ए डैश के हर एक एलिमेंट के इक्वल होगा। तो इसलिए आई कोमा अगर कोई जेथ एलिमेंट है ए का, तो वो आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ माइनस ए के इक्वल होगा, है ना, ठीक है ना, क्योंकि ए और माइनस ए डैश जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। तो इसलिए हर एक एलिमेंट जो है ए का वो माइनस ए डैश के हर एक एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो आई कोमा जे पोजीशन पर कोई अगर एलिमेंट बैठा है ए के, तो वो माइनस ए डैश में जो आई कोमा जे पोजीशन पर बैठा होगा एलिमेंट उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको इक्वल लिख दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी ए डैश, आई कोमा जेथ एलिमेंट अगर माइनस ए डैश में है, ठीक है, आई कोमा जेथ पोजीशन पर अगर कोई एलिमेंट बैठा है माइनस ए डैश में, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट है किसका, ए डैश का वो, ठीक है। क्योंकि ए मैट्रिक्स के अंदर, अगर ए डैश मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से हम माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, वही तो माइनस ए एलिमेंट माइनस ए डैश होगा ना। माइनस ए डैश कैसे आएगा, ए डैश के हर एक एलिमेंट से माइनस को मल्टीप्लाई करके ऐसे आएगा। तो ऐसे आई कोमा जेथ एलिमेंट है किसका, माइनस ए डैश का। तो इसका मतलब क्या है कि वो माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट हो जाएगा, मतलब जो आई कोमा जेथ एलिमेंट है ना उसके आगे हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया हर एक एलिमेंट में। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए डैश लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम क्या करेंगे, अब ये ए डैश है, अगर ये हम माइनस लगा के जे कोमा आई कर दूं, अगर माइनस आई कोमा जेथ एलिमेंट है ए डैश का, तो जे कोमा
माइनस जे कोमा आइगेथ एलिमेंट होगा किसका, ए का। अगर हम उल्टा कर दें और जे को तो वो ए बन जाएगा, है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जे कोमा आई लिख सकते हैं। ये एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे माइनस एज इट इज, और जे कोमा आई एलिमेंट ए का क्या होगा, ए जे आई। जनरल में तो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे हमने लिख दिया। और लेकर हम क्या चले थे, आई कोमा जेथ एलिमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए आई जे। ठीक है, तो ए आई जे किसके इक्वल आ गया, माइनस जे आई के इक्वल आ गया। ये हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब जो दोनों डेफिनेशंस है, द टू डेफिनेशंस ऑफ skew symmetric matrix are equivalent। ठीक है, चलिए अब हम एग्जांपल्स करते हैं। इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें क्या कह रखा है कि अगर ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो हमें प्रूव करना है कि ए बी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। मतलब कि ए और बी की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक होगी। इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये तभी होगा जब ए बी जो है वो बी ए के इक्वल होगा। ये हमें गिवन है। ठीक है, जब यहाँ इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आ जाती है ना, ठीक है, तब हमें उल्टा भी प्रूव करना होता है। मतलब कि जैसे कि ए बी सिमेट्रिक है, ये हमें प्रूव करना है, और ए बी इज इक्वल टू बी ए हमें गिवन है। ठीक है, उल्टा कैसे प्रूव करेंगे कि ए बी बी ए के इक्वल हमें प्रूव करना है और ए बी सिमेट्रिक है। ठीक है, उल्टी तरफ से भी प्रूव करना होता है जब इफ एंड ओनली इफ लगा हो, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं जब आई डबल एफ लगा हो, तब भी हमें उल्टा प्रूव करना होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो हमें ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है। ठीक है, तो ए एंड बी आर सिमेट्रिक, ये गिवन है ना, ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है। ये अगर ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं तो ए डैश ए के इक्वल होगा और बी डैश बी के इक्वल होगा। ये सिमेट्रिक डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, ए बी बी ए के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ए बी क्या है, इज सिमेट्रिक। ए बी क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा कि अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं तो ए बी के इक्वल ही आ जाना चाहिए। यही होगा सिमेट्रिक का मतलब। यही सिमेट्रिक की डेफिनेशन है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो ए इंटू बी, ये भी एक मैट्रिक्स ही होगी ना, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा ए बी के इक्वल आ जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या है, ए बी का ट्रांसपोज। आपको पता है ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी डैश ए डैश। ये आपने सेकंड वीडियो में पढ़ा है इस चैप्टर की, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बताया था। उसमें प्रॉपर्टीज में बताया था ट्रांसपोज की, कि अगर दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो रही हैं और उसका ट्रांसपोज करें तो वो क्या होगा, पहले दूसरी वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। बी डैश किसके इक्वल है, बी के इक्वल है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो मैं यहाँ बी लिख सकता हूँ। ठीक है, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ए डैश की जगह मैंने ए लिख दिया। तो ए बी डैश किसके इक्वल आ गया, बी ए के इक्वल। और ये हमें चीज गिवन है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मानता हूँ। थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या है कि जो ए बी है वो बी ए के इक्वल है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जो बी ए है वो ए बी के इक्वल है, तो बी ए को मैं ए बी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए बी डैश किसके इक्वल आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। और इसका मतलब क्या है कि ए बी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास गिवन क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है ना। तो अब हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी सिमेट्रिक है, ए बी इज सिमेट्रिक, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें क्या गिवन है कि ए बी का डैश किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल ही होगा। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ए बी किसके इक्वल है, बी ए के इक्वल है। ए बी बी ए के इक्वल है, ये अब हम प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे हम प्रूव,
तो हमें गिवन क्या है, ये वाली चीज हमें गिवन है ना, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। तो हमें ये चीज गिवन है, ठीक है। तो फ्रॉम फोर्थ ए बी डैश किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ए बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, बी डैश ही लिख सकते हैं, है ना, और इज इक्वल टू ए बी। हमारे पास गिवन क्या था, हमें फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन की गिवन है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, मतलब ए डैश ए के इक्वल है और बी डैश बी के इक्वल है। तो बी डैश की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, ए डैश की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू ए बी। तो क्या आ गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू बी ए, और ये हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ए प्लस ए डैश होगी ना वो सिमेट्रिक होगी, ठीक है। ए माइनस ए डैश क्या होगी, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ए प्लस ए डैश हार्मिशन होगी, ए माइनस ए थीटा स्क्यू हार्मिशन होगी। इन दोनों को हम अभी प्रूव नहीं करेंगे, जब मैं आपको हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स के बारे में समझाऊंगा ना तब हम इसको प्रूव करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हम हाफ ही करेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसका करेंगे, ठीक है। तो हम क्या प्रूव करेंगे, सबसे पहले ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है। ए प्लस ए डैश के सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है, ए प्लस ए डैश के सिमेट्रिक होने का क्या मतलब है कि अगर मैं ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए के इक्वल, ए डैश के इक्वल ही आ जाना चाहिए। ए प्लस ए डैश क्या होगी, एक मैट्रिक्स ही होगी ना, और किसी भी मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं और वही मैट्रिक्स आ जाए तभी हम उसको सिमेट्रिक कहते हैं। तो ए प्लस ए डैश का अगर होल का ट्रांसपोज करूं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए प्लस ए डैश ही आ जाना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं। तो प्रूफ बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे टेकिंग LHS और उसको RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो a प्लस ए डैश का डैश, ठीक है। अब आपको पता है अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं a प्लस बी और उसका हम ट्रांसपोज करें वो किसके इक्वल आ जाता है, a डैश प्लस बी डैश के इक्वल आता है। आपने ये सेकंड वीडियो में पढ़ा है ट्रांसपोज की, जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। वो वीडियो जरूर देख लेना, अगर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता तो बहुत मुश्किल है आपके लिए, ठीक है। तो इसी तरह ये दो मैट्रिसेस हैं a प्लस ए डैश, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a डैश प्लस ए डैश का डैश, ऐसे लिख सकता हूँ। मैंने ये जो ट्रांसपोज है दोनों को बांट दिया, ठीक है। a डैश एज इट इज, और आपको पता है a डैश का डैश क्या होता है, a होता है, ठीक है। a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a होता है, ये भी मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में बताया था, ठीक है। तो a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, a प्लस ए डैश के इक्वल आ गया, है ना। और यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, a प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। चलिए सेकंड चीज प्रूव करते हैं, a माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है, इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ए के इक्वल आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं a माइनस ए डैश को प्रूव करना चाहता हूं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a माइनस ए डैश का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस ऑफ a माइनस ए डैश के इक्वल आ जाना चाहिए, है ना। ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी। तो करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका। तो टेकिंग LHS, दोबारा से LHS लेंगे और RHS के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो a माइनस ए डैश का डैश लेते हैं। आपको पता है जैसे प्लस में प्रॉपर्टी होती है एडिशन में, वैसे सब्ट्रैक्शन में भी प्रॉपर्टी होती है, जो ये डैश है ये दोनों में चला जाएगा, ठीक है, जो माइनस हो रहे हैं मैट्रिसेस। तो a का डैश हो जाएगा माइनस ए डैश का डैश हो जाएगा। दोबारा से a डैश एज इट इज माइनस ए डैश का डैश ए आ गया, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूँ, माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस को कॉमन निकालूंगा तो a माइनस ए डैश बन जाएगा ये, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, a माइनस ए डैश का डैश, यही हमें चीज प्रूव करनी थी। इसका मतलब क्या है, a माइनस ए डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये जो दो पार्ट है ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हार्मिशन और स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स को हम पढ़ेंगे।